सबों को मेरा नमस्कार। सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजारा मधुबनी के उपशास्त्री कक्षांतर्गत आधुनिक विषय दर्शन के वर्ग में मैं डॉक्टर सुधीर कुमार झा 4 आर्य सत्य विषय पर परिचर्या करने हेतु उपस्थित हूँ। महात्मा बुद्ध संसार की एक दिव्य विभूति थे। उनका जीवन एवं दर्शन इतना सजीव, व्यवहारिक और मंगलमय है, जिसकी स्निग्ध छाया में करोड़ों प्राणी आज भी भव संताप से मुक्ति पाते हैं। महात्मा बुद्ध के दर्शन का सार उनके 4 आर्य सत्य में निहित है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, ठीक से है। ये हैं सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है, दुख का कारण है, दुखों का अंत संभव है, दुखों के अंत के उपाय हैं, जिसे दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग कहते हैं। प्रथम आर्य सत्य दुख है। जरा, रोग, मृत्यु, शोक, आकांक्षा, नैराश्य सभी आसक्त से उत्पन्न हैं। संसार दुखमय है, यह लौकिक अनुभव से सिद्ध है। संसार के सभी पदार्थ अनित्य और नश्वर होने के कारण दुख रूप में हैं। वस्तुतः सुख भी दुख से घिरा हुआ है। सुख को प्राप्त करने में दुख है, प्राप्त हो जाने पर नष्ट हो जाने का विचार दुख को उत्पन्न करता है। स्वयं बुद्ध ने दुख की व्याख्या करते हुए कहा है, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण, शोक, रुदन, मन की खिन्नता, हैरानगी दुख है, अप्रिय से संयोग तथा प्रिय से वियोग भी दुख है। जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन ही दुख है। मृत्यु भी दुख का अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु। इस तरह जन्म मृत्यु चक्र अर्थात भव चक्र चलता रहता है। क्षणिक विषयों के लिए आसक्ति ही पुनर्जन्म और बंधन का कारण होती है। व्यक्ति इसमें फंसकर दुख भोगता रहता है। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदय दुख के कारण है। दुख उत्पन्न होता है, इसका समुदय होता है। उत्पन्न होना कार्य है, प्रत्येक कार्य का कारण होता है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। कार्य कारण की श्रृंखला है, जो द्वादशांक चक्र के रूप में घूमती रहती है। प्रतीत समुत्पाद चक्र ही दुख के उदय का कारण है। अविद्या जन्य तृष्णा के कारण आसक्ति होती है और भवचक्र चलता रहता है। जीवन में अनेक दुख हैं, जैसे जरा, मरण, नैराश्य, शोक आदि। प्रश्न यह उठता है कि जरा मरण का कारण क्या है? जन्म ग्रहण करना अथवा शरीर धारण करना ही जरा मरण का कारण है। अतः जन्म ग्रहण ही दुखों का कारण है। अब प्रश्न उठता है कि जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण भव है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहते हैं। इस प्रवृत्ति का कारण सांसारिक विषयों के प्रति लिपटे रहने की अभिलाषा अथवा उपादान है। वही जन्म प्रवृत्ति का कारण है। उपादान हमारी तृष्णाओं अथवा शब्द, स्पर्श आदि विषय भोग करने की वासनाओं के कारण होता है। इस तरह दुख का कारण देखते हैं जाति है। जाति का कारण भव है। भव का कारण उपादान है। उपादान का कारण तृष्णा है। तृष्णा का कारण वेदना है। वेदना का कारण स्पर्श है। स्पर्श का कारण खड़ायतन है। खड़ायतन का कारण नाम रूप है। नाम रूप का कारण विज्ञान है। विज्ञान का कारण संस्कार है और संस्कार का कारण अविद्या है। अतः अविद्याजन्य तृष्णा के कारण संसार में आसक्ति होती है और यह भवचक्र
जन्म मरण चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तृतीय सत्य। दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात निर्वाण। दुख के कारण का यदि अंत हो जाए तो दुख का भी निरोध अवश्यंभावी है। कारण के बिना कार्य का अस्तित्व संभव नहीं है और न उसका प्रादुर्भाव हो सकता है। अविद्या के नष्ट हो जाने से उससे चलने वाला 12 प्रतीत समुत्पाद चक्र भी नहीं चलता। यही दुख निरोध की अवस्था है। इस तरह तृष्णा के निरोध से उपादान, उपादान के निरोध से भव, भव के निरोध से जन्म, जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मरण, शोक, दुख, मन खिन्नता आदि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार अविद्या निवृत्त से अपरोक्षानुभूत द्वारा दुख का आत्यंतिक निरोध होता है। यही निर्वाण की अवस्था है। इसे ही हम अमृत पद कहते हैं। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझा हुआ है। यहाँ दीपक के बुझ जाने के साथ जीव के दुखों के मिट जाने की तुलना की गई है। इसका अर्थ जीवन का अंत नहीं है। यदि इसका अर्थ जीवन का अंत होता तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति के पूर्व मृत्यु निर्वाण प्राप्ति के पूर्व मृत्यु हो जाता। निर्वाण से पुनर्जन्म बंद हो जाता है एवं दुखों का अंत हो जाता है। साधारण ढंग से बीज का वपन किया जाए तो पौधे की उत्पत्ति होती है, किंतु बीज को भूंज दिया जाए तो उसके वपन से पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है। राग, द्वेष, मोह से प्रेरित होकर कर्म करने से पुनर्जन्म होता है, किंतु अनासक्त भाव से कर्म करने से जन्म ग्रहण नहीं होता है। अतः निर्वाण राग, द्वेष तथा तद्जन्य दुख के आत्यंतिक नाश की अवस्था है। राग द्वेष पर विजय पाकर शुद्ध आचरण के साथ आर्य सत्यों का निरंतर ध्यान करते हुए मनुष्य समाधि के द्वारा चित्त लोभ, मोह, राग, द्वेष से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था मोक्ष की है, जिसे निर्वाण या अरहत कहते हैं। एक बार अखंड समाधि के द्वारा जब अस्थायी रूप से प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है तब निरंतर समाधि में मग्न रहने की आवश्यकता नहीं रहती है और न जीवन में कर्मों से विरत रहने की आवश्यकता रहती है। महात्मा बुद्ध भी निर्वाण प्राप्ति के बाद परिभ्रमण, धर्म प्रचारण एवं संघ स्थापना आदि कार्य करते रहे। चतुर्थार्य सत्य। दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्ति हेतु एक मार्ग बतलाए, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपद अर्थात दुख निरोध मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का अनुसरण कर बुद्ध निर्वाण को प्राप्त किए। जिन कारणों से दुखों की उत्पत्ति होती है उसको नष्ट करने का माध्यम ही निर्वाण का मार्ग है। इन्होंने लोगों के समक्ष निर्वाण प्राप्ति हेतु इसी मार्ग का उपदेश दिया, जिसे अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग कहा जाता है। वास्तव में बौद्ध धर्मों का तत्व इसी में निहित है। धन्यवाद।